नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे बीपीएससी टीईटी 2.0 के नई शिक्षक भर्ती के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता हुआ कि जब सेकंड प्रोविजनल आंसर की आया है, तब से कट ऑफ में उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 7 से 8 नंबर कम हो गया है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 7 से 8 नंबर जो है वह कम हो गया। तो क्या इतनी कम नंबर पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा? तो क्या दोस्तों इतनी कम नंबर पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा? और साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है? और साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है क्लास 1 टू 5, क्लास 1 टू 5, 6 टू 8 और 9 टू 10 और 11 टू 12 के इन हम सारे सब्जेक्टों पे बात करेंगे कि सारे सब्जेक्टों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। हम इन सब चीज़ों पे इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक प्रेस कर दीजिएगा। हम यहाँ जो भी बात करेंगे दोस्तों एकदम ऑथेंटिक बात करेंगे और एकदम प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ बात करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी पोल तोल के माध्यम से नहीं, यहाँ पे हम वीडियो को कट ऑफ को बनाए हुए हैं। हम जो भी बनाए हुए हैं कट ऑफ वो एक सीट के हिसाब से बनाए हुए हैं, अभ्यर्थियों के अपेयरिंग के हिसाब से बनाए हुए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से बनाए हुए हैं और पेपर के लेवल के देखते हुए हम यहाँ पे कट ऑफ बनाए हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे दूसरे चरण के लिए आवेदन। पहले दोस्तों हम देखते हैं कि दूसरे चरण के लिए आवेदन कितने आए थे। ठीक है, इसी के साथ हम अपने कट ऑफ को डिस्कस करेंगे कि हमारा एक सीट पे कितना फाइटिंग हो रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं दोस्तों प्राथमिक के लिए। तो प्राथमिक 1 टू 5 के लिए यहाँ पे टोटल रिक्तियाँ जो थी दोस्तों 9,431 टोटल रिक्तियाँ थी। टोटल रिक्तियाँ 9,431 थी। आवेदन आए थे दोस्तों 1,07,264 आवेदन टोटल आए थे। और यहाँ पे जो दोस्तों फाइटिंग हो रही है वो एक सीट पे 11 लोगों की फाइटिंग चल रही है। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि एक सीट पे एक रिजल्ट होने की भी यहाँ पे बात चल रही है। तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक सीट पे एक रिजल्ट एक अभ्यर्थी का क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे दोस्तों अब हम देख लेते हैं मध्य विद्यालय 6 टू 8 के लिए। तो 6 टू 8 की बात करें तो टोटल रिक्तियाँ जो थी दोस्तों 32,216 टोटल रिक्तियाँ थी, पद थी। और वहाँ पे आवेदन आया था दोस्तों 3,86,900 टोटल आवेदन आया था। और यहाँ पे एक सीट पे तो दोस्तों 12 लोग फाइट कर रहे हैं। और यही बात करें दोस्तों माध्यमिक की कक्षा 9 से 10 के लिए तो 25,829 सीट है। और यहाँ बात करें तो 2,22,286 टोटल फॉर्म आए हैं। ठीक है, और यहाँ बात करें तो एक सीट पे 8 लोग फाइट कर रहे हैं। और वहीं हम देखें उच्च माध्यमिक की 11 और 12 में की, तो यहाँ पे जो सीटें यहाँ पे जो सीट रिक्तियाँ थी 53,727 थी। और आवेदन जो आया था 1,08,564 आवेदन आया था। और यहाँ पे 2 की रेशियो है, मतलब यहाँ पे जो 11 से 12 में वहाँ पे कट ऑफ सबसे लो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा है, आवेदनों की संख्या भी ज़्यादा है और एक सीट पे मात्र 2 लोग ही यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा कि दूसरे चरण में आए हुए आवेदन कितने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट का मतलब क्या है। तो दोस्तों एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कक्षा 6 से 8, 9 टू 10 ये दोनों में अपने फॉर्म को अप्लाई किए हैं। क्या क्या दोस्तों, दोनों अपने फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई किए हैं। और जब उनका रिजल्ट आने वाला है तो उनका जो मान के चले कि इनका जो रिजल्ट है वो दोनों में पास कर जाता है, कक्षा 6 से 8 में और कक्षा 9 से 10 में। तो यही जो है बीपीएससी के द्वारा उसको द्वारा रिजल्ट एक ही सेक्शन में दिया जाएगा। जहाँ तक मानना है कि दोस्तों उनका रिजल्ट जो होगा एक ही सेक्शन में दिया जाएगा, आएगा रिजल्ट, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग जो होगा एक ही किसी में दिया जाएगा। जिनमें उनको चुनाव करना होगा उनमें चुनाव कर लेंगे कि हमें किस में ज्वाइनिंग करना है। अगर उनका दोनों में रिजल्ट होता है तो वो अपना हिसाब से एक में अपने ज्वाइनिंग करेंगे। तो वही एक सीट पे एक रिजल्ट का यहाँ पे मतलब हुआ। और ये बात चल रहा है एक सीट पे एक रिजल्ट की। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा रिवाइज कट ऑफ क्लास 1 टू 5। दोस्तों ये कट ऑफ जो है टीआरटी का कट ऑफ है और ये जो कट ऑफ है वो टीआरटी 1 का कट ऑफ है। इसी के बीच में हम बताएंगे कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो अनुमानित कट ऑफ है ये जो है फाइनल कट ऑफ है कि जो आया था रिवाइज होकर कट ऑफ वो बताने वाला है। यहाँ पे दोस्तों हम जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 67 कट ऑफ गया था। अनरिजर्व मेल फीमेल के अंतर्गत 57। यहाँ डिफरेंस देख लीजिए तो 10 अंतर का डिफरेंस है। वहीं अगर हम बात करें उर्दू की तो 54 और बांग्ला की बात करें 62। ये सारे कैटेगरी जनरल में गए थे। और यहाँ उर्दू फीमेल की बात करें तो 40 गया था और यही बात करें तो 47 कट ऑफ गया था बांग्ला के अंतर्गत। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56
और यही बात करें उर्दू की तो 48, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों बीसी कैटेगरी की बात करें तो 60 गया था, और बीसी फीमेल की बात करें तो 50 गया था, ये रिवाइज कट ऑफ है, ठीक है। और एससी की बात करें तो 46, और एससी फीमेल की बात करें तो 39 गया था, और एसटी की बात करें तो 46, और एसटी फीमेल की बात करें तो 39 कट ऑफ गया था। और इसी कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे देखते हैं उर्दू के अंतर्गत देखते हैं तो 44, और यहाँ एससी के अंतर्गत देखते हैं तो 39 गया था, ठीक है। जहाँ जहाँ एनए लिखा हुआ था नॉट एप्लीकेबल सीट था, ठीक है। ये दोस्तों कट ऑफ था, पीआरटी का कट ऑफ गया था। अब थोड़ी सी हम एक झलक सीट पे देख लेते हैं। सीट पे तो हमने देख लिया। अब दोस्तों साथ ही साथ हम यहाँ पे इसका संभावित कट ऑफ देख लेते हैं, कक्षा 1 to 5 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ये संभावित कट ऑफ होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं क्लास 1 to 5 संभावित कट ऑफ, ठीक है। तो अगर आप जनरल स्टडीज की बात करें, जनरल स्टडीज अगर आप मेल सेक्शन से हैं, मेल कैटेगरी के अंतर्गत है, तो आपका 80 मार्क्स पहले आ रहा था, लेकिन अब जो इसका तो रिवाइज आंसर की नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 मार्क्स आ रहा है या 80 से कुछ नीचे है, 2-4 नंबर नीचे है, तो आप मेल कैटेगरी में तो सेफ मानिए। और ये अगर बात करें हम फीमेल कैटेगरी की, तो अगर आपका स्कोर 70 से अगर 2-4 नंबर पीछे है या 2-4 नंबर आगे है, तो अपने आपको सेफ मानिए, आप अपने डीबी के लिए तैयार कीजिए। अगर आपने डीबी की वीडियो नहीं देखी हो तो हम डीबी की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर डीबी की वीडियो को देख सकते हैं। हम उसमें आपको समझाए हुए हैं कि आपको डीबी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, ताकि आपकी नौकरी जल्दी कंफर्म हो जाए, वही हम उसमें वीडियो में समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को मिस मत कीजिए, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज एससी कैटेगरी, बाकी वाले में सीट नहीं थी तो हमने वहाँ पर नहीं लिया है, वो भी फीमेल के लिए, क्योंकि मेल के लिए सीट नहीं था। तो अगर फीमेल की बात करें तो अगर 60+ आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए, ठीक है। जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन में एससी फीमेल। वही बात करें एसटी की, एसटी फीमेल की, तो आपका स्कोर 58+ आ रहा है, तो आप अपने स्कोर को सेफ मानिए। अब थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों उर्दू की। उर्दू सेक्शन में अगर आप मेल कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 70 आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। वही बात करें फीमेल की, फीमेल की बात करें तो अगर आपका 60 आ रहा है, तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मानिए। अगर हम वही पे बात कर लेते हैं हम उर्दू सेक्शन में बीसी कैटेगरी की, यहाँ पे डैश दिया गया है क्योंकि उसमें सीटें नहीं थी, 2-4 कैटेगरी ईबीसी के अंतर्गत सीटें नहीं थी, तो वहाँ पे मैंने नहीं लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें बीसी की, तो आपका स्कोर 63 आ रहा है दोस्तों, 63 मेल के लिए और 56 फीमेल के लिए। इसी के आप इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो आप अपने आप को सीख पानी, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी की, तो 55 और 52, इससे भी आप अपने आप को सेफ माना जाएगा। यहाँ एसटी 52 और 48, ठीक है, इस पे है तो अपना सेफ माना। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कक्षा 1 to 5 बांग्ला के लिए क्या सीट कटअप होने वाला है। तो अगर ऑन द मेल के लिए अगर आप 68 में हैं तो आप सेफ माने जाएंगे। अगर फीमेल में 60 है या इससे भी थोड़ा सा 2-4 नंबर कम है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए, कोई इशू नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों वही बात करें बीसी कैटेगरी की, तो 62 पे हो जाएगा। और वहीं बात करें फीमेल की तो 56, ईबीसी की बात करें तो 58, और यहाँ ईबीसी फीमेल की बात करें तो 55। और वहीं हम दोस्तों बात करें एससी कैटेगरी की तो 54, और वहीं पे बात करें फीमेल की तो एससी कैटेगरी के अंतर्गत फीमेल फीमेल की 48, बांग्ला के अंतर्गत अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मानिए, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। ये दोस्तों 1 to 5 के संभावित कट ऑफ था। अब हम देखते हैं 6 to 8 की थोड़ी सी हम क्या होने वाला है। दोस्तों कट ऑफ देखने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे सीटों को डिस्कस कर लेते हैं, किस सेक्शन में कितने टोटल सीट थे, ठीक है। यहाँ पे हम इसके बाद हम कट ऑफ को आपको बताने वाले, क्योंकि इसमें जो दोस्तों कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कक्षा 6 से 8 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जो सेकंड प्रोविजनल आंसर क्या है, सेकंड प्रोविजनल आंसर क्या है, उसमें हर एक लोगों का 7 से 8 नंबर यहाँ पे कम हो गया। बहुत से ऐसे कम अभ्यर्थी है जिनका स्कोर जो है वो 2-4 नंबर बढ़ा है, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्कोर कम हुआ है। और एक दोस्तों नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन कल ही नोटिफिकेशन आया कि जो लैंग्वेज सेक्शन का पेपर था ना, लैंग्वेज पार्ट 1 लैंग्वेज का हिंदी और इंग्लिश, उसका जो मार्क्स था उसको शून्य माना गया है, क्योंकि उसका जो मार्क्स है उसको शून्य मान लेगा। अगर आपका उसमें लैंग्वेज में आप फेल भी है तो कोई इशू नहीं है। अब आपका जो भी कटअप बनने वाला है वो आपका क्या 31 से लेकर 150 यानी 120 नंबर के अंतर्गत आपका जो है वो कटअप इसमें बनने वाला है। ये दोस्तों कल के नोटिफिकेशन में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी वीडियो हमने बना के रखा है, अगर आप चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं सीट कितनी है। तो पहले देखते हैं दोस्तों मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिए कुल सीट यहाँ पे 31,982, और कुछ सीटें और ऐड की गई थी पी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पहले वाले भर्ती से, ठीक है।
ऐड करके यहाँ 32,000 करीब में सीट बनाई गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों गणित एवं विज्ञान की हम टोटल सीट की बात करेंगे कितना था। टोटल सीट की बात करें तो 5,608 है। वही हम बात करते हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान की टोटल सीट की बात करें तो 4,036 है। वही बात करें दोस्तों हम हिंदी की, तो हिंदी सेक्शन के अंतर्गत टोटल सीट की बात करें तो 1,739 है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं अंग्रेजी सेक्शन की, तो इसमें है 2,278 सीटें हैं। और वही बात करें हम दोस्तों संस्कृत की, तो संस्कृत में 1,177 सीट है। अगर हम दोस्तों बात करें उर्दू कैटेगरी की, तो उर्दू कैटेगरी में 1,004 सीटें हैं। अगर ओवरऑल टोटल की बात करें तो 15,842 सीट यहाँ पे है। ठीक है, कक्षा 6 से 8 यहाँ पे ओवरऑल। और यहाँ पे देखें तो क्या है, टोटल कुल पद यहाँ पे 16,000 है। ठीक है, ये मेल सेक्शन और ये फीमेल अनारक्षित सेक्शन, ओवरऑल दोनों को ऐड करके इतना 31,982। अब हम देख लेते हैं दोस्तों 9 to 10 में कितने सीटें हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 9 to 10 का, तो 9 to 10 में यहाँ पे कुल पद, ठीक है, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी 9 to 10 का टोटल सीट 18,877 और 6,399 और कुछ और सीटें जो थे वो ऐड किए गए थे। ठीक है, भर्ती 1 से लेकर बीपीएससी टेरी 1 से लेकर और सीट यहाँ पे। अब हम दोस्तों देखते हैं कटअप के बारे में कि कटअप क्या रहने वाला। दोस्तों अब हम देखते हैं कटअप क्लास 6 to 8 मैथ एंड साइंस का। हम पहले कटअप देख लेते हैं कटअप क्या रहने वाला। दोस्तों ये संभावित कटअप होगा, ये कोई फाइनल कटअप नहीं होगा। दोस्तों ये कटअप अब तो और नीचे जाने वाला है, क्योंकि 8-10 नंबर तो सारे लोगों को कम हो गया। लेकिन इसमें भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये जो आंसर की आया था वो अभी सेकंड प्रोविजनल आंसर की आया था। अब वही तो दोस्तों फाइनल आंसर किया ना बाकी है, उसमें भी आपका नंबर बढ़ सकता है या घट भी सकता है। अगर आपने आपती नहीं किया तो अगर आप आपती करना चाहते हैं तो आपती कर लीजिए। उसके लिए जो शुल्क दिया गया है वो 500 रुपये शुल्क रखा गया है इस बार आपती जो करने हैं। आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके देख सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं मैथ और साइंस के कट ऑफ क्या रहने वाला। अगर आप मेल सेक्शन के अंतर्गत हैं और आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो 75+2 या 75 माइनस प्लस दो प्लस 75+-2 आपका स्कोर था, सेफ मानिए। वहीं फीमेल की बात करें तो 68+-2 पे आप अपने आप को सेफ मानिए। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें EWS कैटेगरी के अंतर्गत तो 65+-2 पे सेफ मानिए। और फीमेल की बात करें तो 60+-2। बीसी कैटेगरी के अंतर्गत बात करें तो 59+-2। बीसी कैटेगरी की फीमेल की बात करें तो 58+-2। ईबीसी की बात करें मेल सेक्शन के अंतर्गत तो 56+2। ईबीसी फीमेल की बात करें तो 54+2। वही बात करें एससी की तो 54+-2। और एससी फीमेल की बात करें तो 52+-2। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 50+-2। एसटी की बात करें तो 48+-2। ये रहने वाला है कट ऑफ मैथ्स का एंड साइंस का क्लास 6 to 8 में। पद को देखते हुए, फॉर्म को अप्लाई, टोटल अप्लीकेंट देखते हुए और टोटल कैंडिडेट अपीयरिंग देखते हुए कितने अपीयर हुए थे परीक्षा देने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं 6 to 8 हिंदी के लिए। ठीक है, तो हिंदी मेल की पहले बात कर लेते हैं। अगर मेल में जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो 75 के आसपास आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर 67 है तो अपने आप को सेफ मानिए। बीसी कैटेगरी 72 प्लस पे आप से मानिए। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 68 आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। और एससी कैटेगरी की बात करें आपका स्कोर 66 आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। वहीं अगर बात करें हम एसटी कैटेगरी की तो आपका 63 आ रहा है तो यहाँ पे अपने आप को सेफ मानिए। फिर वही हम बात कर लेते हैं 6 to 8 हिंदी फीमेल की। तो जनरल में 70, ईडब्ल्यूएस में 66, बीसी में 69, ईबीसी में 65, एससी कैटेगरी के अंदर 64 और एसटी कैटेगरी के अंदर 60। ठीक है, इतना अगर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मानिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिवाइज कट ऑफ ऑफ क्लास 9 to 10 जनरल हिंदी के लिए कितना गया था, 54 गया था। 54 बस हिंदी के लिए 54 गया था। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 39 गया था। ईबीसी कितना गया था, बीसी कैटेगरी की 46 गया था। एससी की इतना गया था, एसटी की इतना गया था। यहाँ पे भी सीटों की संख्या ज़्यादा थी। और बात करते हैं इस समय जो पेपर था उस समय टीआरई 1 का है दोस्तों। ये जो भाई वो टीआरई 1 का रिवाइज कट ऑफ है, इसी के बेस हम टीआरई 2 को बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पेपर हार्ड थी इसलिए कम गया था, इसमें थोड़ा पेपर मॉडरेट है तो इसी थोड़ा ज़्यादा गया था, इसलिए हम उस लेवल का पेपर बनाए हुए हैं। यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप मैथमेटिक्स के लिए 70 गया था, और सोशल साइंस के लिए 74 गया था, और साइंस के लिए 46 गया था। ठीक है, और यही बात करें तो 48 और 69 गया था। ये 9 to 10 का कट ऑफ है। उसी के बेस पे दोस्तों हमने यहाँ पे बनाया है क्लास 9 to 10 मैथ्स का। ठीक है, अगर आप मेल सेक्शन से हैं मैथ्स में तो आपका स्कोर 80 के आसपास में है, 2-4 नंबर नीचे 2-4 नंबर ऊपर, तो आप अपने आप को सेफ मानिए, कोई इशू नहीं होने वाला 9 to 10 के मैथ में। ये है दोस्तों बीसी कैटेगरी की बात करें तो 68 पे
ईबीसी की बात करें तो 65, अगर वही बात करें हम एससी कैटेगरी की तो 56, एसटी की बात करें तो 59, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 61। ये कट ऑफ संभावित कट ऑफ रहने वाला है मेल कैटेगरी के अंतर्गत। और वही बात करें दोस्तों फीमेल सेक्शन की, तो जनरल के अंतर्गत 70, बीसी के 66, ईबीसी के 63 और एससी कैटेगरी के 58, एसटी की 63 और ईडब्ल्यूएस की 57। ये कट ऑफ रहने वाला है। इससे 2-4 नंबर आसपास में आपका सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के 5 से 7 नंबर नीचे घटे हैं, बहुत से कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर बढ़े हैं। तो उसी बेस पर ये कट ऑफ बनाया गया है दोस्तों। ये कोई पोल तोल के माध्यम से नहीं लिया गया है, ये जो भी लिया गया है ऑथेंटिक के सहारे से कट ऑफ बनाया गया है। यहाँ पर है दोस्तों क्लास 9 to 10 सोशल साइंस की, तो जनरल की बात करें तो 72, पीसी कैटेगरी की बात करें 66, ईबीसी की बात करें तो 60, एससी की बात करें तो 58, एसटी 54 और ईडब्ल्यूएस 61। ये कट ऑफ रहने वाला है मेल का सोशल साइंस के अंतर्गत। यहीं अगर फीमेल की बात करें तो जनरल में 68, बीसी में 64, ईबीसी में 58, एससी में 56 और एसटी में 50 और ईडब्ल्यूएस में 57। अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को यहाँ पे क्या मानिए, सेफ मानिए। ठीक है, अपने आप को यहाँ पे सेफ मानिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि सबके नंबर घटे हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 6 to 8 हो गया, 9 to 10 हो गया, तो हम देखते हैं 11 to 12 का कट ऑफ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ 11, 12। ठीक है, अब मैं बात करें दोस्तों हिंदी सेक्शन की, तो हिंदी में ऑन रिजर्व 39 गया था, उर्दू में 42 गया था, इंग्लिश में 59 गया था, संस्कृत में 41 गया था। और वही देख लेते हैं मैथमेटिक्स में कितना गया था, 51 गया था। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में 51 गया था। तो इसी के दोस्तों आसपास कट ऑफ रहने वाला। इससे आप लोग क्या कीजिए, 10-15 नंबर आप लोग प्लस चले जाइए, 15 से 20 नंबर आप लोग 15 नंबर चले जाइए। अगर 51 है तो अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी का 68 के अंतर्गत आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 59, यानी आपका स्कोर 58 के करीब में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए मैथ कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, बाकी कैटेगरी के अंतर्गत बाकी कैटेगरी के अंदर बात करें तो फिजिक्स की बात करें तो 39 गया था, और केमिस्ट्री की बात करें तो 39 गया था, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 44 गया था, जियोग्राफी की बात करें तो इतना गया था। तो इससे आप लोग क्या कीजिए, अपना स्कोर प्लस 20 कर लीजिए। अगर हम 39 की बात करें तो इसमें 20 कर देंगे तो 40, 20, 60, 60 प्लस स्कोर पे आपका स्कोर हो जाएगा, आपका सेफ माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बात यह है दोस्तों, यहाँ पे क्या बात है ना, यहाँ पे सीटों की संख्या जो है, वो सीटों की संख्या जो है वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, सीटों की संख्या भी ज़्यादा है, और जो फॉर्म है, जो फॉर्म की जो है वह फॉर्मों की संख्या जो है वो कम पे है। और जो यहाँ पे फाइटिंग चल रही है, फाइटिंग वो एक सीट पे 2 लोगों की फाइटिंग चल रही है। तो उसी हिसाब से दोस्तों ये कट ऑफ आने वाला है। दोस्तों ये था आज का एक सुपर हिट वीडियो। दोस्तों ये था आज का एक सुपर वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।